नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। एक डेली रूटीन में अभ्यास करते हैं, उसी से रिलेटेड आज भी हम अभ्यास करेंगे। आज के समय में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं अभ्यास शुरू करने से पहले। जिस तरह हम बैंक में पैसा जमा करते रहते हैं, हमारा बैंक में पैसा जमा होता रहता है। बैंक में पैसा जब जमा हो जाता है, अत्यधिक पैसा जमा हो जाता है, तो हमारे इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं, या फिर इनकम टैक्स की रेड आ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है, या फिर हमें ITR फिल करनी पड़ती है उसको दिखाने के लिए, और बहुत झंझट होते हैं। अब आप सोचोगे कि मेरे भाई ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं। इसमें एक लॉजिक है। जिस तरह बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर उसमें से आप लेन देन चालू रखेंगे, निकासी भी जैसे आप डालते रहते हैं निकासी भी रखेंगे, कैश बाहर भी निकालते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो आपका अकाउंट सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगर आप उसके अंदर डालते ही रहेंगे तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सेम हमारा शरीर भी है। हम अपने शरीर के अंदर कैलोरीज डालते रहते हैं, तो हमारा शरीर बिकम फैटी, मोटा भी हो जाता है और बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाता है। और इसमें आप अब इनकम टैक्स की जो रेड पड़ती है, या जो छापे लगते हैं या नोटिस आते हैं, वो आप जब बीमारियां हमारे शरीर में दस्तक देने लग जाती है, सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो वो देख लीजिए। उसके बाद फिर हमें ज़्यादा बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जो हमने बैंक में पैसा जमा किया है वही फिर निकालना पड़ता है। कहने का भाव है कि शरीर के अंदर ज़्यादा चर्बी ना जमा होने दे। शरीर के अंदर आप चर्बी तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उसकी निकासी भी करनी चाहिए आपको योगाभ्यास करके। तो अगर आप करते रहेंगे, मोटे भी इतने हो जाएंगे, आपको पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाएगी। सबसे पहले आपको लोअर बैक की और ऑर्थराइटिस की समस्या आएगी जब आप मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ डायबिटीज़, दिल की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए योगाभ्यास भी जरूर रखें, चालू रखें। शरीर में उतनी कैलोरीज ले कि आप जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने तो दिन भर में एक रोटी खाई, उससे क्या होगा, 2 रोटी खाई मैं पतला नहीं होता, आप अपने माइंड में पतले से मतलब मत रखिए कि मुझे मैं इतना मोटा हूँ, मुझे बस ऐसे बिल्कुल पतला होना है, 6 पैक होना है। जब आप मोटा होने में आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग गए, तो आप 10 दिन में पतले कैसे हो सकते हैं। आप उसके लिए आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा। और डाइट का मतलब होता है ये नहीं कि आप 4 रोटियों से 2 रोटियों पे आ जाओगे। यानी कि रोटियों से मतलब है कि आप 1000 कैलोरीज एक टाइम में लेते हैं, आप सोचते हैं कि मैं 200 कैलोरीज एक टाइम में लेना शुरू कर दूं, तो आपके पतले होने चालू हो जाएंगे। हाँ, डाइट मदद करती है। डाइट के अंदर आपको ध्यान भी रखना होता है कि हम प्रोटीन की डाइट ले, कार्बोहाइड्रेट ले, वसा और मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, हमें किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन रखना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डाइट के अंदर ध्यान रखनी होती है। लेकिन डाइट का लोग गलत इस्तेमाल, यूज ले लेते हैं। दिमाग में गलत भ्रांति आ जाती है कि डाइट से हमें सीधा का सीधा हम नाश्ते में हमें 1/4 भाग डाइवर्ट करना है। कि हम सुबह में 2 रोटियां लेते हैं, हम 1 रोटी लेना शुरू कर दे। 4 रोटियां ले रहे हैं कि 1 रोटी लेना शुरू कर दे। हम नाश्ते में ये चीज़ कम कर दे, लंच में ये चीज़ कम कर दे। डाइट का मतलब होता है दोस्तों, आपको अपने प्रोटीन, विटामिन, जिस जिस ओमेगा 3, जिस जिस चीज़ की आपको शरीर को ज़रूरत होती है, उतनी नीड तो आपको लेनी होती है। लेकिन लोग बगैर सोचे समझे खाना चालू, या फिर उससे शरीर में खाना चालू से कम कर देते हैं। लेकिन आपके शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी होती रहती है। उसके लिए कभी आपको हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, खाना छोड़ने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है शरीर में। तो उसके लिए हम आज योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपना शोल्डर। आपको 3 मिनट तक अपने हाथ ऐसे करने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। जब आप इसको करेंगे, गर्दन आगे की तरफ, गर्दन सीधी करते हुए आप जब इसको हल्का पीछे की तरफ खिंचाव लाएंगे उंगलियों में, गर्दन पीछे, कमर सीधी रहेगी आपकी। श्वास अंदर बाहर करते रहे। जब आप
3 मिनट ये कर ले। 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आप अपने शोल्डर की रोटेशन कीजिए। इससे आपके जो शोल्डर के ऊपर ज़्यादा फैट है, यहाँ पे ज़्यादा फैट आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। शोल्डर के अंदर पेन होने लग जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अगर किसी के एकदम से शोल्डर ऐसे नहीं उठते, बाजू नहीं उठते, हाथ नहीं उठा पाते, वो दीवार का सहारा लेकर के उठा सकते हैं। फिर बाद में आप अपना शोल्डर की रोटेशन कर सकते हैं। जब आप शोल्डर ऊपर उठाए, ये नहीं कि आपने पूरा हाथ तो घूमेगा घूमेगा, ज़्यादा ज़्यादा सर्कल में ना ले। अगर शुरुआत में अगर आपसे नहीं होता तो आप पूरा सर्कल भी ले सकते हैं। हाथ उंगलियों ऊपर की तरफ रखें, या फिर आप ऐसे साथ के साथ भी करते रहे। शोल्डर की रोटेशन करेंगे हम। इससे आपके कंधे मजबूत होंगे। जिन बंदों से पुशअप्स नहीं लगती, दंडासन नहीं लगता, चतुरंग आसन नहीं होता, तो वो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने शुरुआती दौर में या शुरुआत में ही पहले दिन ही एक्सरसाइज की है, तो आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स के अंदर, जिन बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपने वर्कआउट किया, उनके अंदर पेन होगा। पेन से मतलब है कि वो मसल्स जाग जाएंगी, उनको पता लगेगा हम भी शरीर में रहते हैं, हमारे लिए भी कार्य हो रहा है, शरीर हमारी तरफ ध्यान दे रहा है। जिसका शरीर है कि वो हमारे शरीर के ऊपर ध्यान दे रहा, शरीर महसूस कर लेता है। और अगर आप बैठ सकते हैं, ये करते वक्त आप वज्रासन में बैठ जाए, डबल बेनिफिट ले। हर बार कोशिश कीजिए कि आप आसन तो एक कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बेनिफिट बहुत सारी मसल्स के ऊपर हो। सेम करते हुए फिर उसके बाद हाथ ऊपर। लेकिन जब आप हाथ ऊपर करें तो आपके कान दिखाई नहीं देने चाहिए। देखिए ध्यान से, मेरे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ मिला सकते हैं, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। एक हमारे साधक हैं, मैंने नोटिस किया कि उनके जो घुटने हैं, पैर हैं, वो पूरी तरह से सीधे नहीं हो पा रहे। इसके लिए भी एक अभ्यास की ज़रूरत होती है दोस्तों। जब हम छोटे छोटे थे, हम उस चीज़ को यूज़ करते थे। आजकल के बच्चे पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, उससे घुटने सीधे नहीं हो पाते। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ऐसे बैठना चाहिए। इस अवस्था में उकड़ू बोलते हैं इसको। इस अवस्था में बैठे। इस अवस्था में बैठने के बाद अगर कोई सीधे से नहीं बैठ पाता तो घुटने पंजों के बल बैठ जाए, उत्कट आसन। उसके बाद जब आपको अभ्यास हो जाए, हाथ अपने नीचे फर्श पे आपके मैट के ऊपर हो, और या फिर ऐसे ये इस अवस्था में बैठे। इस अवस्था में बैठेंगे, ध्यान से देखते रहे। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, पैर थोड़े और खोल सकते हैं। हाथों के अंदर ब्लड का फ्लो जब आप करते हैं, प्रेशर जाएगा। इनको करते रहे, एक्यूप्रेशर का काम होगा। और जब आप वापस जाएंगे, ब्लड का फ्लो दुगनी गति से वापस जाएगा जहाँ जहाँ रुका हुआ था। तो जो जो नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा, तो वो भी काम करने लग जाएगा। और जब आप ब्लड का फ्लो रोक देते हैं, एकदम से ब्लड का फ्लो जाता है 2 गुना 3 गुना स्पीड से जाता है, तो ये आपके हाथों में एक्यूप्रेशर का काम भी करता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं तो अपने शोल्डर को पीछे लेके जाए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आप 20 to 30 टाइम कीजिए। फिर उसके बाद आप, मैंने अभी कहा था कि आप दंडासन के लिए, चतुरंगासन के लिए तैयार हो जाएंगे। हम दंडासन में, चतुरंगासन में
श्वास प्रश्वास के ऊपर भी काम करेंगे, यानी कि रेचक पूरक के ऊपर प्राणायाम करेंगे। आप इसको अपने हिसाब से फास्ट या स्लो भस्त्रिका भी बोल सकते हैं। प्लैंक पोस्चर में आ जाएंगे संतुलन आसन में। यहां से हम संतुलन आसन में जब आप जाते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, आपके मैट के ऊपर कोहनी बाहर की तरफ ना हो। कोहनी अगर बाहर की तरफ होंगी तो आपके ज्वाइंट में समस्या आ जाएगी। यहां से ध्यान से देखिए, कमर सीधी। यहां से जब आप नीचे जाए, सांस बाहर, फिर रिलीज, पैर पीछे, पंजे बाहर की तरफ। ठीक आते आप भुजंगासन में आएंगे। जब आप भुजंगासन में आए, फिर से कोहनी बाहर की तरफ ना कोहनी अंदर की तरफ, और गर्दन में पूरी स्ट्रेचिंग दें। जब आप गर्दन में स्ट्रेचिंग देंगे, आपकी बॉडी आपको अपने आप अगली स्टेज की तरफ, अगले लेवल की तरफ लेके जाती है। आपको समझने का वो होती है कि भी जब आपकी बॉडी इशारा करती है तो आपको समझना होता है। जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी बॉडी आपको इशारा करती है कि आपने यहीं से नीचे रहकर, यानी कि कंधे ऐसे नहीं रखने। जब आप गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे समस्या आती है, पेन है, तो आप 10 से 20 बार चाइल्ड पोस्चर, प्लैंक पोस्चर, फिर नी डाउन और अष्टांग नमस्कार आप ये कर सकते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा दोस्तों, ये नहीं है कि आप सोचते हैं कि मेरे भाई ने कर लिया, आपने देख लिया। करना तो पड़ेगा। इसके साथ साथ अब आप नेक्स्ट पोस्टर पे आ जाइए। खड़े होंगे। खड़े होने के बाद अपनी एडी अच्छे से फिक्स करें। आप जब कैसे मूवमेंट कर रहा हूं ये ध्यान दीजिए। ये आसन नमस्ते मुद्रा में आप आ सकते हैं। जब आप नमस्ते मुद्रा में आ सकते हैं, बैलेंस के लिए आप हाथ भी इधर उधर दोनों तरफ कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में जो मुद्रा आपको अच्छी लगे आप ऐसे भी जा सकते हैं। अगर आपका ध्यान कहीं केंद्रित है, अगर आप ध्यान कहीं केंद्रित कर सकते हैं, बैलेंस जब आपका बन जाए तो आप नेक्स्ट मुद्रा में इसी को अपना थोड़ा और एडवांस बना सकते हैं। आगे झुकते हुए ऐसे ही दूसरी तरफ करें। ये आपके चेतना को जागृत करता है, इससे आपकी चेतना जागृत होती है। आपका जो ध्यान केंद्रित करने की समस्या होती है वो आपके अंदर बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती है। आप एक वृक्ष की भांति अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पैरों के अंदर जब आप ये यहाँ से करते हैं आपकी, और थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, जो आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स है इसके अंदर पूरा खिंचाव आता है। अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है घुटने में कि घुटना हल्का सा ऐसे बैड होता है, तो वो अपने आप अभ्यास से सीधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आसन हम करते हैं माउंटेन पोस्चर। माउंटेन पोस्चर में अगर आपसे कमर की हड्डी सीधी नहीं होती तो आप हल्के घुटने बैंड कर सकते हैं। प्लैंक पोस्चर, नी डाउन, मार्जरी आसन, एक्सेल करते हो, पूरी तरह एक्सेल करें। कोई भी आसन करे बड़े अच्छे से करे। आपने किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए। माउंटेन पोस्चर, यहां से अपने हाथ मैट पर ही रखें।
पैर आपका सीधा, पीछे वाला पैर 45 डिग्री, हाथ आगे। यहाँ पे अपनी मसल्स के अंदर पूरा खिंचाव करें। अगर आप शुरुआती दौर में आगे की तरफ झुकते हैं तो आपकी मसल्स कहीं ना कहीं से ब्रेक हो सकती है, वार्म अप भी होना जरूरी होता है। यहां से फिर हम इसको पीछे लेके जाते हुए राइट लेग को सेम इसमें भी हम पीछे लेके जाएंगे। अब आपको लगता है कि आपकी मसल्स तैयार नहीं हुई है अभी, तो आप मार्जरी आसन में जाके अपने लेग्स को, या जिस मसल्स के ऊपर आप वर्कआउट करना चाहते हैं उस मसल्स को ज्यादा वार्म अप की जरूरत होती है तो वार्म अप कीजिए। आप जब बैलेंस पे काम करेंगे आपका वात रोग भी बैलेंस होगा। फिर दूसरी तरफ वाह, पक्षियों की आवाज भी कितनी अच्छी है। हम यहाँ पे माउंटेन पोस्चर में जाएंगे, पर्वतासन में। यहां से अपना लेग्स की रोटेशन करेंगे। दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये सब करने के बाद एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आप वीडियो के साथ साथ अभ्यास करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा टाइम की व्यवस्था को देखते हुए बोलना भी पड़ता है, और कम अगर मैं पूरी की पूरी करके दिखाऊंगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप वीडियो एक बार पूरी देखने के बाद फिर कंटिन्यू अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथ, आज हम हल्का आपको शीर्षासन भी बताएंगे। पहले आप अपनी हथेलियां इतनी काउंट करें, मैट के ऊपर रखें। हम आपको हाफ शीर्षासन, पहले आधे शीर्षासन के अंदर आप पूर्णतः हो जाएंगे, तो उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में फिर हम अपनी उंगलियों को करेंगे आपस में इंटरलॉक। और यहाँ से ध्यान रखें, हम जब ऊपर जाएंगे हमारी गर्दन एक जगह फिक्स रहेगी जहाँ पे हम रख लेते हैं। ये नहीं कि हम गर्दन की भी मूवमेंट चेंज करते रहेंगे। जितना हो उसके नजदीक आए। फिर कोहनियों की मदद से अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए, यूज करते हुए अपनी कोर मसल्स का, अपनी कोर का यूज करते हुए आपने अपने पैरों को ऊपर उठाना है। पहले एक उठाए फिर दूसरा, आपने इतना रहना है। शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसी में आप अपना बैलेंस, अपना शीर्षासन के साथ साथ आप अपने कोर के ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। वो देखिए आपको अभी दिखाते हैं। आप दीवार के साथ कीजिए शुरुआत में। अगर दीवार के साथ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और आ जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते तो दोनों हाथ रखें और सेम हाथ बैंड करते हुए जितने उसके नजदीक आए, नजदीक आने के बाद अपने घुटने अपनी कोहनी के ऊपर रखें। फिर धीरे धीरे ये देखिए, अवस्था में जाए, शीर्षासन की अवस्था में जाए, पैर सीधे करें, नीचे आ जाए। जितनी देर होल्ड रखे उतनी देर होल्ड रखे, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, पेट के बल लेट जाए और पीठ के बल यहां से 50 बार 50 टाइम आप सेतुबंध आसन करेंगे।
अप डाउन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। पूरी तरह से मैट के ऊपर रिलैक्स ना हो। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन 50 टाइम्स। ये आपको 3 सेट करने हैं, 3 सेट करने हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कोहनियों के बल अपने एडिया पकड़े हाथों से, ऐसे गर्दन कीजिए, अपने पैर पकड़िए और ये आप इसको थोड़ा और डीप कर सकते हैं जब आप सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद आपने पवन मुक्तासन करना है। फिर चक्रासन, अपने आप अपने दोनों हाथों को मैट के ऊपर फिक्स कीजिए। इनहेल, पीछे की तरफ जाते हुए अपने पंजों के बल आएंगे। धीरे धीरे फिर अपनी एडिया आपके मैट के ऊपर रहेंगी। यहाँ पे आपने खाली बैंडिंग से मतलब नहीं रखना, अपने अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। फिर सेम, पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से, फिर बैठ जाए। बैठने के बाद आपने क्या करना है, वही जो आपकी स्पाइन के अंदर खिंचाव आया है, अब हम पेट के लिए करेंगे। इससे क्या है कि आपके हिप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी जो शरीर की चर्बी है, कूल्हे की चर्बी है, वो बड़ी तीव्रता से खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ यहीं पे रुके, यहाँ पे देखिए, ये नहीं कि मैं पीछे की तरफ गया हूँ या कहीं गया हूँ। आप सिर्फ एक जगह, जितना उसके यथासंभव जितना उसके उतना ही कीजिए। फिर दूसरी तरफ यहां से हग कीजिए और पीछे की तरफ देखिए। इसके बाद आप शवासन, शवासन के लिए एक वीडियो मैंने डाली थी, आप शवासन कर सकते हैं। या फिर शुरुआती दौर में अगर आपकी फैट ज़्यादा है तो आप जितना आपका मैट उतने घुटने खोल लीजिए और आगे की तरफ अपने स्पाइन को सीधा कीजिए। और नहीं तो आप कर सकते हैं तो घुटने दोनों मिला लीजिए। घुटने मिलाने के बाद एक्सेल करते हुए हाथ ऊपर रख सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा सक्षम है तो अपने नेवल के पास हाथ दोनों बैंड, घुटने ये अंगूठे बैंड करने के बाद अंदर की तरफ एक्सेल। जब हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने के बाद उड़ियान बंद लगाएंगे, स्टमक को अंदर की तरफ खींचते हुए। इससे आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है सारे के सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, अपने आप को हील करना शुरू कर देंगे। और सबसे आखिर में शवासन करना चाहते तो शवासन अच्छा है, नहीं तो 4 से 5 मिनट आप चाइल्ड पोज में रुके। और उसके बाद अगर आप चाइल्ड पोज में कपालभाति करने में सक्षम है तो चाइल्ड पोज में आप कपालभाति कर सकते हैं। और नहीं तो आप बैठने के बाद ध्यान मुद्रा में, योनि मुद्रा की जिस मुद्रा में आपको अच्छा लगे आप उसी मुद्रा में बैठ सकते हैं। बैठने बाद कमर सीधी रहे और आप 100 कपालभाति हर रोज कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक दिन कर लिया, एक वीक के लिए बहुत है, नहीं, आपको हर रोज करनी पड़ेगी। आफ्टर प्रैक्टिस और ज़्यादा बेनिफिट आएगा।
अगर आप प्राणायाम का या कपालभाति का प्रैक्टिस के साथ साथ या प्रैक्टिस के बाद करते तो उसका असर दुगना हो जाता है। इनहेल, एक्सहेल, और गर्मी के दिनों में जिनका बीपी ज़्यादा रहता है, जिनकी हार्ट बीट ज़्यादा रहती, दिल की प्रॉब्लम है, तो वो अपना अनुलोम विलोम कर सकते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल पाइप से, यानी कि उल्टी नाक से श्वास को अंदर ले और सुलटी नाक से बाहर निकाल दे। ये आप 50 बार कर सकते हैं। खाली लिया, ये दोनों उंगलियां बैंड की और इनहेल। हाथ ऐसे ना रखे, हाथ आपका तनाव में आ जाएगा। हाथ ऐसे रखे, जैसे मेरी श्वास आपको सुनाई नहीं दी, ऐसे आपकी श्वास आपके कानों तक ना पहुंच पाए। इतनी इतनी आराम से, जितना डीप आप श्वास लेंगे उतना ज़्यादा असर आएगा आपके शरीर के ऊपर। गर्मियों के मौसम में आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, गुस्साना कम हो जाएगा। जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये अभ्यास करते हैं, आसन छोटे छोटे हैं लेकिन इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप इनका अभ्यास करेंगे, आपको 1 वीक के अंदर खुद पे खुद पता चल जाएगा। आपके शरीर के अंदर आपको खुद अंतर महसूस हो जाएगा कि आप कितना अभ्यास किस तरह से कर रहे हैं, आप किस स्टेज पे है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आने वाले समय में एक और नए अभ्यास के साथ। हरिओम।